राज्य के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षति हुआ है प्रदेश का, इस दुर्गति के लिए कोई और दूसरा नहीं, ये सरकार और सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। ये जवाबदेही हमारी बड़ी है कि राज्य के लोकतंत्र को स्थापित करने का अधिकार, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने का केवल और केवल काम अब राज्य की जनता कर सकती है, ये सरकार नहीं कर सकती है। ये सरकार के इर्द गिर्द की स्थिति तो देखो, सरकार कह रही है कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मुझे तंग किया जा रहा है। इसको तो बड़ा गौर से मैंने लिया कि कहीं शायद हेमंत जी के साथ ऐसे ही किया जा रहा है क्या। तो फिर मैंने गौर फरमाया, बोले भारत सरकार की एजेंसियां हमें तंग कर रही है। मैंने कहा इन्हें तंग कर रही है तो भाई साहब मैं उल्लेखित कर रहा हूं कि एक राज्य भी एक शासन है, राज्य के अंदर भी विधि व्यवस्था के लिए पुलिस है, सीआईडी है, बहुत तरह की एजेंसियां हैं। मैं खोल के देखा 3.5 साल में, आप पूरे राज्य की जनता देख लो, सारे अखबार पलट लो तो आप उसमें देखेंगे एक भी पदाधिकारी को, एक भी कर्मचारी को किसी स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले में 3.5 साल में इस सरकार ने एक सजा कहीं पर दिया है तो आप खुल के देख लीजिए। एक भी पदाधिकारी, इंजीनियर से जेई तक, कोई वरीय पदाधिकारी से जो ब्लॉक लेवल का किसी पदाधिकारी को दंडित करते हुए सरकार को देखा है क्या? आपने देखा है, सुना है क्या? ऐसा हुआ नहीं। तो इसका 2 उपाय है या 2 निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष यही है कि शायद सभी पदाधिकारी बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कोई पदाधिकारी भ्रष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। मतलब कोई पदाधिकारी, सब पदाधिकारी ईमानदार पदाधिकारी बैठा हुआ है, इसलिए कोई गलती ही कर नहीं रहे हैं, इसलिए इनको कोई सजा नहीं मिल सकता। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या प्रदेश में? तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैं आज भी एक मंच से दे रहा हूं और खुलेआम कहते हैं कि राज्य का सर्वोच्च पद से लेकर एक अदना कर्मचारी तक सत्ता के जिस पद पर बैठे हैं, बिना अनुदान और दान का कोई काम नहीं हो रहा है। यही हुई सरकार की सच्चाई। तो क्यों ये दूसरा रास्ता अपनाया? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि कार्रवाई के लिए पहला कार्रवाई पहले हो गया है। कार्रवाई के लिए कोई जगह खाली नहीं रहा क्योंकि हर पद का बोली लगा, सरकार के बैठे हर पदाधिकारी का हर पद का बोली लगा, जिसका बोली आगे क्या होता था कि योग्य पदाधिकारी को पदों पर लाया जाता था, जो सबसे योग्य होगा उसे सबसे बड़ा दायित्व दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन में है कि जो सबसे ज्यादा, हम नहीं बोलेंगे क्या है, क्या कर सकता है, योग्यता का मापदंड क्या है? योग्यता का मापदंड उसका कोई रिकॉर्ड, काम, पिछला हिस्ट्री, इतिहास नहीं है, उसका अच्छा काम उसकी योग्यता नहीं है। उसका क्या योग्यता होना चाहिए? यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए? आज के समय सरकार का सबसे बड़ा योग्य पदाधिकारी कौन होगा? जो जिस पद में जितना ज्यादा दान के लिए तैयार होगा वही सबसे योग्य पदाधिकारी होगा। इसीलिए मैंने कहा जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया, उस सरकार कभी भी भ्रष्टाचार के नाम पर कोई कार्रवाई कर सकता है क्या? कार्रवाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं किया। तो ये चाहते हैं हम जैसा चल रहे हैं, हम जैसा देख रहे हैं, पूरा देश को वैसा ही देखना चाहिए। ये कह रहे इसलिए जब अब भारत सरकार की एजेंसियां यहां घुसकर यहां लोगों को चिन्हित करके जब काम करना प्रारंभ कर रही है, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं एक चादर ओढ़ के सामने मुझे दुखी किया जा रहा है का नारा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? अब आइए, इस जिसका चादर पहन के घूम रहे उसी समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ओबीसी, सबसे ज्यादा प्रदेश में इन तीनों समाज का नुकसान करने का काम सरकार कर रही है।
क्योंकि जिस पद पर जाना था और जिसके लिए रिजर्वेशन था, वो पद पे जाना यही वर्ग के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, आज वो नौकरी से वंचित हैं। मैंने कहा था इस सरकार ने आज और कल दोनों का नुकसान किया है। सरकार ने आज का नुकसान इसलिए किया क्योंकि पढ़े लिखे योग्य लोग जिनको आज एग्जाम में बैठना था, परीक्षा की तैयारी करनी थी, नौकरी पर काबिज होना था, वो कहीं ना कहीं सड़क पर खड़ा होकर अपना हक मांगने के लिए विवश है। विवश है कि नहीं विवश है? और जब वो हक मांगने आए तो यही सरकार लाठी दिखाने का काम कर रही है, माथा फोड़ने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? हम लोगों ने कहा था कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसका मूल आधार खतियन होना चाहिए और खतियन के आधार पर ही तय करना चाहिए। जिस प्रदेश, जिस राज्य में, जिस जगह पर जब अंतिम सर्वे हुआ, अंतिम सर्वे को आधार बनाकर यह काम होना चाहिए। हमारे प्रदेश में हमारे समाज को सारना कोड लागू होना चाहिए ना? होना चाहिए कि नहीं? सारना कोड के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसकी हर लड़ाई पर खड़ा होकर सारना कोड के हम नेतृत्व और उसकी नेतृत्व करने का, उसको आगे पहुंचाने का, मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम समय पर और जगह पर, हर स्तर पर इस बात को पहुंचाएंगे ताकि हमारे लोगों की भावना सरकार तक पहुंचे और सरकार इस पर निर्णय ले सके। झारखंड आंदोलनकारी हाशिए पर, कभी बाबू वाटिका पर, कभी विधानसभा के बाहर, आप लगातार देखते होंगे। यही हद से, यही आंदोलनकारी का, पार्टी कहलाने वाले का यही परिणाम है। आइए, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इस राज्य के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उस राज्य के लोगों के लिए, उस राज्य के अगुआ लड़ाकों के लिए जो शहीद हुए, उनके सम्मान के लिए, और वो परिवार, जो परिवार के लोग जिंदे ही रहे, उस परिवार के लिए और उनके बच्चों के लिए लगातार पार्टी संघर्ष करेगी और उसको अच्छा सम्मान प्रदेश के अंदर देने का काम करेगी। ये तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। इस राज्य के पूरे बेरोजगार की सेना, एक भी प्रतिष्ठान, ये सरकारी नौकरी रख दीजिए, राज्य की तरक्की के लिए कोई मापदंड नहीं। 3.5 साल में, 40 महीना में एक भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस प्रदेश में आया नहीं, न कहीं 1000 नए रोजगार का सृजन तक सरकार नहीं कर पाई। जो सरकार ये नहीं कर पाती है, उस सरकार को पद में बैठने का नैतिक अधिकार खत्म कर दिया है। ये नैतिक अधिकार नहीं है। बहुमत पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से इस सरकार में बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसी बात को लेकर एक बड़ा लड़ाई के लिए लगातार हमारा कार्यक्रम चलेगा, इनकलाब चलेगा, यही आह्वान करने के लिए आए। तैयार है ना सब कोई? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, जय झारखंड।